responded to Delhi Chief Minister and Aam Aadmi Party National Convener Arvind Kejriwal's offer to resign from his position. Malhotra's remarks reflect the BJP stance on the political turmoil surrounding Kejriwal's administration, and the resignation offers comes amidst mounting pressures and controversies facing Kejriwal's government, and Malhotra's comments likely aim to capitalize on the situation, critiquing the effectiveness and stability of Kejriwal's leadership. This development highlights the ongoing political tensions in Delhi, with opposition parties seizing the moment to challenge Kejriwal's authority and governance. चौधरी साहब का तो नहीं पता होगा वो क्या सोचते हैं, लेकिन ये बात पक्की है कि केजरीवाल साहब ने अब ये अपने मन से भी मान लिया कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। आदमी रिजाइन तभी करता है जब गिल्टी कॉन्शियस होता है, तो केजरीवाल साहब को ये समझ में आ गया 6 महीने जेल में रह करके कोर्ट की प्रोसीडिंग समझ के कि जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है उस पर कोर्ट ने ठीक से कॉग्निजेंस लिया है और वो भ्रष्टाचारी प्रूव होने वाले हैं, इसलिए उनको ये बात समझ में आ गई और उन्होंने रिजाइन किया। ये देश के पहले मुख्यमंत्री हैं कि जो अरेस्ट होता है मुख्यमंत्री के रूप में, और वो तब उनको मोरालिटी ध्यान नहीं आती है, तब उनको ये समझ में नहीं आता कि कानून के लंबे हाथ होते हैं और देश में कानून का राज है। मेरे को ये साफ साफ समझ में आता है कि अभी भी रिजाइन नहीं किया है, अभी भी 2 दिन का टाइम मांगा है, पता नहीं किस बात के लिए मांगा है, 2 दिन में क्या करेंगे। और हो सकता है कि ये चेक कर रहे हो कि इनकी अपनी पार्टी में बगावत तो नहीं हो जाएगी। तो इस बात से बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि इन्होंने ये मान लिया कि ये भ्रष्टाचारी हैं, इस कारण से इन्होंने रिजाइन किया है। मैंने बताया पहले मुख्यमंत्री हैं जो जेल में रह करके सरकार चलाना चाह रहे थे, जो कि 100% अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसमें दिल्ली की जनता का क्या कसूर है? एक मुख्यमंत्री जो पिछले 10 साल से दिल्ली का मुख्यमंत्री है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कोई दिल्ली में विकास नहीं है, लेकिन सत्ता का मोह इतना ज्यादा है, जो राजनीति बदलने आए थे पता नहीं क्या क्या बदल दिया। अब जिस शीश महल में 52 करोड़ रुपए इन्होंने उसके रखरखाव पे खर्च करे थे, अब उसमें मुख्यमंत्री नहीं है, फिर भी रहेंगे ये। जब रिजाइन करेंगे तो काफिला लेकर के चलेंगे, उसी शीश महल में रहेंगे। और आज से 10 साल पहले कहते थे कि हम वीआईपी कल्चर को समाप्त करेंगे, हम साधारण घरों में रहेंगे। अभी तो ये देखना, रिजाइन करने के बाद भी अगर इन्होंने 2 दिन में किया तो उसी शीश महल में रहेंगे, तो उसका जवाब भी इनके पास नहीं होगा। अब तो जनता तय करेगी कि इस भ्रष्टाचारी को दिल्ली की सत्ता देनी है या नहीं देनी। और जनता ने अभी 3 महीने पहले तय करके बताया है। जो वोट, जेल और वोट की बात कर रहे थे, जेल में जाएंगे या नहीं जाएंगे, मैं जेल से बाहर आया हूं, मैं जेल में जाऊं या नहीं जाऊं, ये जनता ने। चौधरी साहब का तो नहीं पता होगा वो क्या सोचते हैं, लेकिन ये बात पक्की है